नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। रोहिणी सालियान का स्टेटमेंट है, मिलिट्री ग्रेड अगर आरडीएक्स इस्तेमाल हो रहा है तो भाई साहब ये कहां से आया, ये बड़ा सवाल है। जैसे ओवैसी साहब हैं, इस घटना के पहलगांव घटना के बाद यदि किसी ने सबसे ज्यादा भारत माता की जय लगाया तो ओवैसी साहब ने लगाया ना। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर रहते हैं। 2008 का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और उसमें 6 नमाजियों की और करीब 100 लोगों की इंजरी हुई थी। पहले मुंबई एटीएस ने, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हेमंत करकरे साहब, शहीद हेमंत करकरे, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन गया एनआईए के पास। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज़ चुभ चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा ये है कि मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहाँ पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहाँ से आया भाई? 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया आरडीएक्स मिलिट्री ग्रेड, और एनआईए ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे, जो अभी तक गायब हैं, तो फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ नहीं, सुन तो लीजिए ना। अरे भाई आप लोगों को इतना तकलीफ क्यों होती है? अरे आप नहीं, आप खुल के बोल दीजिए कि आप अरे सुन तो लीजिए ना। मैंने नहीं कहा कि उन पर प्रेशर डाला गया कि वो सॉफ्ट जाए उसके ऊपर। फिर 2017 में चार्जशीट में एनआईए डालती है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम नहीं था उसमें। तो ये सब जो चीजें हो रही है, इसका अकाउंटेबल कौन है? समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर हम मोटा मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी, नहीं लगाएगी? आतंकवाद से मुकाबला करने का दोहरा रवैया नहीं हो सकता। और जो मरने वालों का क्लोजर नहीं हुआ, चाहे वो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे समझौता हो, मालेगांव 2006 हो, मालेगांव 2008 हो, मक्का मस्जिद हो, अजमेर ब्लास्ट हो, इसका क्लोजर नहीं हुआ पीड़ित परिवार के लिए जो अपने रिश्तेदारों को, अपने लव वंस को खोए हैं। सर, भगवा आतंकवाद के लिए बात कही गई थी, इस केस के लिए कहा गया था भगवा आतंकवाद। इस मामले को चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार चुनौती दे सुप्रीम कोर्ट में। एनआईए है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है ना। पापा जी को क्यों भूल जा रहे आप लोग? एनआईए भी तो है। एनआईए किसके अंडर काम करती है? एनआईए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। रोहिणी सालियान का स्टेटमेंट है, मिलिट्री ग्रेड अगर आरडीएक्स इस्तेमाल हो रहा है तो भाई साहब ये कहां से आया, ये बड़ा सवाल है। सर, भगवा देखिए छोड़िए ना, सुनिए हमारी बात को, आपको एक ही रट लगा हुआ है। नहीं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए एक बात सुनिए। अच्छा, तो इसका मतलब आप हेमंत करकरे को गाली दे रहे हैं? बोलिए खुल के आप लोग, जिसने अपनी जान इस देश के लिए दे दी, बोलिए हेमंत करकरे झूठा था। अरे आप एक बात समझिए कि हमारी एनआईए एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। उनका अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या असर पड़ेगा, इसको आपको जानना चाहिए। आपको जानना चाहिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ पुलवामा ऑल्सो।
सब चीज आपको देखना पड़ेगा। ओवैसी साहब, लेकिन कल ही गृह मंत्री ने हाउस में साफ साफ कहा है कि कोई भी हिंदू आतंकवादी। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि वो सुनकर जजमेंट आया? मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, वही कहना चाह रहे हैं कि आप नहीं आप नहीं अरे छोड़िए ना। महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? चीनी था। हैं? राजीव गांधी को मारने वाला कौन था? इंदिरा गांधी को कुछ ने मारा? ऐसा छोड़िए ना, आप लोग बहुत हम बोल सकते। ये हम आपको कह रहे हैं कि क्या भारत सरकार, मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार, वो जो लोग मरे हैं, चाहे वो ट्रेन ब्लास्ट में हो, आपने चले गए सुप्रीम कोर्ट जाकर रुका दिया आपने, इनका क्या करेंगे? मालेगांव 2006 किसने किया, 2008 किसने किया? देखिए, हम सच बात कर रहे थे, रहमत बरस रही है। हिंदू जो है वो टेररिस्ट नहीं होता है। इस देश में जितने टेररिस्ट हैं उनका जो है एक ही धर्म है, इसीलिए वो प्रूफ हो गया। इतने दिनों से कांग्रेस ने जो है पूरा सैफरन टेररिज्म, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, यही सब घटिया काम करती रही। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया और ये कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और शिवसेना की तोड़फोड़ जो हुई, एकनाथ शिंदे साहब भी इसी कारण से निकले। उनको लगता था कि ये मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है कि जो इस केस में जो वकील थी रोहिणी सालियान, उन्होंने पहले ही एनआईए पे आरोप लगाया था कि वो सॉफ्ट। अरे क्या उस वक्त तो पाकिस्तान ब्लास्ट कर रहा था ना भाई, यहाँ के लोगों से तो कोई मतलब नहीं है ना। 2011 की जो ब्लास्ट हुई, 2012 की जो ब्लास्ट हुई, 2013 की जो ब्लास्ट हुई, या 2008 में जो घटना हुई, सब तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था ना। तो पाकिस्तान के टेररिस्ट को पकड़ने के बदले आप हिंदुस्तान के लोगों को क्यों दोष दे रहे थे? हम तो आज भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो रहता है, जैसे ओवैसी साहब हैं, इस घटना के, पहलगांव घटना के बाद यदि किसी ने सबसे ज्यादा भारत माता की जय लगाया तो ओवैसी साहब ने लगाया ना। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर रहते हैं, उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं, उन्होंने ये ब्लास्ट किया और आपने सैफरन टेररिज्म के नाम पर जो है भारत में दंगा फसाद मचाने की कोशिश की। कांग्रेस एक्सपोज हुई है। तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे, शायद उसके लिए दोषी है ना, इसीलिए तो उनको पता था कि क्या होने वाला है। परसों से जो उन्होंने बोलना शुरू किया कि पाकिस्तान ने ही ये अटैक किया पहलगांव में, इसकी क्या गारंटी है? ये कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है ना।